पैसे नहीं दे। हाँ तो ठेकेदार नहीं पैसा दे। दारू का कितने बेच के पिया है? ओए दारू किडनी किडनी बेच के गाय पे। अरे बे दोस्त ना है, दोस्तन की कमी है का? मेरे सब पैसा दे देते हैं हमें। क्या बता रही हो? सुनो सुनाओ। आते आते धकी आई आए दारू, पैसा का देंगे तुम्हारी जी के साड़ू। क्या बता रही? जिज्जी साड़ू? अरे जिज्जी बहनोई जीजा होते थे, साड़ू होते हैं। आते ही आते धकी आई आए उधारू, पैसा का देंगे तुम्हारी जी के साड़ू। महीना से घर माना चीनी निर्मा, महीना से घर माना चीनी निर्मा, सब खेल के जुआ माँ दया बल मारे, सब खेल के जुआ माँ दया सजना। एक बात बताएं? बताओ। हम जुआ खेलन अपने मन से ना गए थे, जब प्लान में गए रहे थे। बताएं? बताओ। सुनो, जब संजा भाई ना गोरी हम 4 बजे घूमन का निकले, कल्लू और भूरे हमका पुलिया पे मिल गए। कल्लू है ना, और तुम भरौना का, तो भरौना जो है ना बाय का, तुम कम जानती हो का? वो उत्तर टोला वालों बड़ो नालायक है, जितने लड़का बाइन बिगाड़े हैं सब। सुनो। सुनाओ। गोरी हम 4 बजे घूमन का निकले, अच्छा। साधु और लक्की हमका पुलिया पे मिल गए। हाथन में दारू और हाथों चखना, हाथन में दारू और हाथों चखना, आखी मीच के लगाए दो पौआ में तौआरे, लाला राम के कहे में दे मारो चुआ। क्या बता रही हो? सुनो। हाँ। पुलार बेरिया बाबा पर खरीदनी मानी थी। अच्छा, अनमोल की? हाँ। तो पैसा मोरो खाएगा नहीं रखे हो? हाँ। हाँ। करधनी का दांत चोरी की डलवाई हूँ। अरे करधनी के लिए पैसा वो उसके ननिहाल से आए थे। अरे तुम करधनी डलवाओ। सुनो। सुनो। तू कैसे डलवाई भाई अपने बहुआ की करधनी, तेरे ना रखे राजा एक वटनी। कोई है घर पे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई है घर पे? राजीव जी है घर पे? नहीं, घर पे तो वो नहीं है। क्या काम है? वो उसने एक गाड़ी बुक करवाई थी तो वेरिफिकेशन के लिए आया था और कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवानी थी। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी, पर अभी तो वो घर पे नहीं है, आपको बाद में आना पड़ेगा। पर राजीव जी ने तो बोला था कि मैं आज पूरा दिन घर पर ही हूँ, तो घर पे नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट मुझे आगे सबमिट करवाना है और आज साइन नहीं हुआ तो गाड़ी डिलीवरी टाइम पर नहीं मिल पाएगी। अरे पर मैं कह रही हूँ ना कि वो घर पे नहीं है, काम से बाहर गए हुए हैं। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जान के आपको क्या करना है? नहीं, वो आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है इसलिए बोल रहा हूँ।
आवाज़ का तो क्या है, वो तो मिलती रहती है। मैम क्या एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे? देखो पानी वानी तो कुछ नहीं मिलेगा, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, आप जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा आपको? बोला कि जाओ यहाँ से। बहन जी बुरा मत मानो, लेकिन आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन जैसी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। अरे आपको कोई धोखा हो रहा है, आप गलतफहमी में हो कि आपके बहन जैसी आवाज़ है। ऐसी आवाज़ें तो कितनों से मिलती हैं। पर बुरा मत लगाना बहन जी, पर एक बात बोलूं, आज के समय में ऐसा घूंघट कौन डालता है? अभी ये 21वीं सदी चल रही है और आप अभी ये घूंघट लगा के कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी। हमारे घर में संस्कार है, बहुएं सिर पर पल्लू ढक कर रखती हैं, और आपको क्या दूसरे के घर की पंचायत पड़ी है? जाने को कहा तो समझ में नहीं आता आपको। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। बहन तुम? पर ये सब क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ ये सब चेहरे पर, हाथ पे ये सब लगा हुआ क्या हुआ? और कहाँ चली गई थी? कितने महीनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, ना कोई अता पता। और यहाँ क्या कर रही है तू? भैया ये मेरी ससुराल है। ससुराल? और ये सब काम और ये चेहरे की हालत, क्या हुआ? तो मुझे सच सच बता मुझे। कुछ नहीं भैया, काम करते हुए फिसल गई थी। और फिसल के गिरने में और ये सब जो जख्म लग रहे हैं तेरे चेहरे पर, वो कुछ अलग बयां कर रहे हैं। सच सच बता क्या हुआ? भैया आप ज़्यादा सोच रहे हो ना, इसके लिए। बाकी कुछ नहीं है, काम करते करते फिसल गई थी, थोड़ी बहुत चोट तो लग जाती है। नहीं, पक्का कुछ तू मुझसे छुपा रही है। क्या हुआ तू बता ना। और कितने महीनों से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ और ऐसे तू चली गई, क्या हुआ? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू बता मुझे क्या हुआ प्लीज। नहीं भैया आप ज़्यादा परेशान मत हो, मैं यहाँ खुश हूँ। ये देखो ना कितना बड़ा घर है, परिवार है, मैं इस घर की बहू हूँ, भला मुझे यहाँ क्या तकलीफ हो सकती है भैया? तेरी ये हालत देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तू जिस तरीके से बोल रही है, जिस तरीके से मुझे बता रही है, उसमें किसी भी एंगल से तू ठीक नहीं लग रही है। तू मेरी बात सुन, तू घर चल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मेरे साथ घर चल। भैया आप समझ नहीं रहे हो, अब मेरा घर यही है, ये मेरी ससुराल है, यहाँ मैंने शादी की है और मैं बहुत खुश हूँ भैया। पर तुझे देख के मुझे लग रहा है तो ठीक नहीं है, खुश नहीं है, फिर भी तू चल मेरे साथ अभी के अभी। भैया मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप इन लोगों को नहीं जानते, ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनकी पहचान है। मुझे कुछ भी करना होगा, कैसे भी करना होगा, पर रहना अब यहीं होगा भैया, मैं नहीं जा सकती यहाँ से। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? तू घर छोड़कर गई, कुछ बताया नहीं, फोन भी नहीं किया, और इस घर में तू कुछ मुझे बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया अभी कुछ भी बताने लायक नहीं है, और आप ना अभी जाओ यहाँ से, अगर इन लोगों ने किसी ने देख लिया ना तो और भी बुरा हो जाएगा भैया। मैं फिर कभी आपको सब कुछ बता दूंगी, पर अभी आप जाओ भैया यहाँ से प्लीज़। पर बहना ये तूने। भैया अभी टाइम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती आपको, आपको बस जाना होगा यहाँ से। ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं जा रहा हूँ, पर पहला अपना ख्याल रखना, और मैं इधर आता रहूँगा, ठीक है? हाँ भैया। हे भगवान, ये पगली ने क्या कर दिया? कौन था? किसकी आवाज आ रही थी बाहर से? बंद है। कौन था? ओ भैया, कौन था यहाँ पे? कोई नहीं, कौन था वो? कोई नहीं भाभी। किसको आवाज लगा रही थी? हाँ, कितने आशिक बना के रखे तूने? अरे नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हो, वो तो कोई इंक्वायरी करने वाला आया था। कौन इंक्वायरी? किसकी इंक्वायरी? भाई साहब को ढूंढ रहा था। कौन से भाई साहब को? क्यों ढूंढ रहा था?
पता नहीं, काम तो नहीं पूछा, लेकिन पूछ रहा था तो घर पे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। सही बता, कौन था वो? सही बोल रही हूँ मैं। इतनी इतनी देर से उसके साथ बातें कर रही थी, मुझे पता है कोई ना कोई तो है तेरा आशिक। नहीं भाभी, वो तो पूछ रहे थे, बस मैं उसी बात का जवाब दे रही थी। झूठ मत बोल। अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब शाम को पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। कैसे समझाऊं इन लोगों को, वैसे भी रोज कोई ना कोई मुसीबत रहती है। अब पता नहीं शाम को क्या होगा। अरे आ गए आप? क्या हुआ? सुनिए, कहाँ ध्यान है आपका? अरे कुछ नहीं, बोलो ना क्या काम था। मुझे कोई काम नहीं है, पर आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? ना ऐसी कुछ बात नहीं है, बोलो ना। आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा कि कोई बात नहीं है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो सही। उसमें ऐसा है कि मैं आज वो एक क्लाइंट के घर गया था। हाँ। और वहाँ जाके देखा तो ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। बस वहाँ देखा तो मैं तो देखता ही रह गया और दंग हो गया। क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे वहाँ से बोला कि आप अभी बस वहाँ देखा तो मैं तो देखता ही रह गया और दंग हो गया। क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे वहाँ से बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? आज अचानक इतने महीनों के बाद आपकी बहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल रही थी इतने बड़े घर, और मैं जहाँ पर गया था वो भी इतना बड़ा घर, इतना पैसे वाले थे। और जिस क्लाइंट के पास मुझे इंक्वायरी करनी थी, उनके साइन लेने थे, वही घर उनका निकला। घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन बहन टेंशन में बहुत थी और चेहरे पे सब घाव के निशान। तो मैं तो टेंशन में आ गया, क्या करूं क्या नहीं। और मुझे वहाँ से वो बोली अभी आप यहाँ से निकल जाओ। मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत उसके घर में है ही है, वो तो पक्का है। तो आपको पूछना चाहिए ना कि ये घाव के निशान कहाँ से आए? सब कुछ बोला, सब कुछ पूछा। मैं तो उसको वहाँ से लेकर भी आ रहा था घर पे, लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं। बोले ये बहुत बड़े लोग हैं और उसकी पहचान बहुत बड़ी है, आप नहीं समझ रहे हो, आप अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन जो लगी, उसका देखा, उस हिसाब से तो लग रहा है वो उस घर में उसके साथ बहुत उसके साथ जायद। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा हो तो एक बार और आप उनके यहाँ चले जाइए और पूछिए उनसे कि भाई क्या टेंशन है। जब से वहाँ से मैं आया, मेरा दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा है। बस एक ही बात का टेंशन कि बहन कुछ ना कुछ दिक्कत में तो है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए। हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा हो तो हम दोनों चलेंगे। ठीक है, एक बार तो उससे मिलना होगा, तभी पता चलेगा कि मामला क्या है। ठीक है। आप चाय पियेंगे? हाँ, चाय बना दो, मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है सब टेंशन की। मैं ले आती हूँ चाय। ठीक है। ये बहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। घर से तो गई, लेकिन साथ साथ में, हे भगवान, मेरी बहन का ख्याल रखना। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घर का रिनोवेशन रहने देते हैं और कहीं और घर खरीद लेते हैं। यहाँ पर देखो हाईवे के पास घर है, आवाज़ बहुत आती है गाड़ियों की। सही बात है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। तुम्हारी बीबी को संभाल के क्यों नहीं रखते हो? दिन भर कहाँ किसी के साथ घुमा करती है, मार्केट में जब देखो तब सबके साथ हाँ ही करके हंसा करती है। ये क्या है सब? क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? पता नहीं कहाँ से लेके आए हो।
क्या हुआ भाभी? देखो किसके साथ बात करा करती है दिन भर, वो दूध वाले के साथ, कभी कभी वो मेडिकल में जाके क्या क्या पता नहीं क्या क्या करा करती है। क्या बात? उसको निकालो यहाँ से, कोई दूसरी और मैं लेके आऊंगी। आप जो बोल रहे सब सच है? हाँ ये सब सच है, आप किसी को भी पूछ के लेके आओ। आज क्या हुआ वो बताओ ना। आज सुबह पता नहीं कोई लड़का आया था, मैं जैसे ही बाहर वो लड़का निकल गया यहाँ से, और मैंने पूछा तो कौन था, तो वो बता रही भैया को किसी के साथ काम था। भैया हर बार का ये हो गया है। आपने किसी को बुलाया था घर पे? नहीं, वैसे तो किसी को बुलाया नहीं था मैंने। तो देखा, ये हर दिन किसी के ना किसी के साथ बात करा करती है। अरे यार, तुम अपनी बीवी को संभालो बराबर। हाँ, क्या है ये सब? ए भैया ठीक है, शाम को खबर लेता हूँ उसकी। आप कुछ भी करो, उसको यहाँ से निकालो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। कुछ ना कुछ इंतजाम करके इसको इस घर से बाहर निकालना होगा ना। निकालना ही पड़ेगा। कैसे अब भी मेरे करके? सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। ये क्या है? हर रोज क्या मगजमारी है? हर रोज की फरियाद आ रही है। यार तुम अपनी बीवी को संभाल नहीं पाते हो क्या? सही बात है भैया, गलती मेरी है जो मैंने उसे अपने सर पे चढ़ा कर रखा था। ठीक है, खबर लेता हूँ उसकी। और तुम बराबर उसके ऊपर ध्यान रखो, समझी? ठीक है, मैं देखती हूँ, आज शाम को देखते हैं क्या करना है। ठीक हाँ। है। हाँ, क्या कर रही हो? बैठो। हाँ बैठो, इस पे क्या हुआ? ये सब अपनी है ना। और कैसी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। मैंने भाभी से बात हुई अभी, भाभी बोल रही थी कि अभी सुबह किसी से बात कर रही थी। कौन था? वो तो मैं काम कर रही थी ना, तो कोई एजेंट आया था, भाई साहब के बारे में पूछ रहा था, बस वही, और कुछ नहीं। झूठ